नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो, एक लाइव कॉलर शो जिसमें सिर्फ वायदा कारोबार की बात होती है और एफएनओ से रिलेटेड कोई भी स्टॉक जिस पे आप रणनीति बनाना चाहें उस पे आप एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। 14 अंकों के आसपास से गिरावट निफ्टी पे है, सेंसेक्स 56 अंक नीचे है लेकिन एक रेंज में फंसे हुए हैं और इस पूरे हफ्ते 100 अंकों के रेंज पे कामकाज होता हुआ नजर आया। आज भी रेंज स्क्वीज है, 9632 के लेवल पे, मौजूदा लेवल पे कामकाज हो रहा है लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव है। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और ऊपर से 9700 और 9800 की कॉल पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर बिकवाली ज़्यादा है और आज भी बिकवाली हुई। आज और सोमवार को सरकारी बैंकों पर फोकस रहेगा क्योंकि एनपीए का इशू बहुत बड़ा मुद्दा है बैंकों के लिए और वित्त मंत्री की अहम बैठक बैंकर्स के साथ है सोमवार को, उसको क्लोजली ट्रैक किया जाएगा और बैंकिंग पे मूव पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा ऑटो और पावर स्टॉक्स आज दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है, गिरावट है आईटी और पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में। मेरे साथ विशाल मलकान साहब इसमें मौजूद हैं। विशाल जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। आपके पास मैं आऊँगा लेकिन फटाफट से मैं दर्शकों को बता दूँ कि कहाँ पर आज के सत्र में पोजीशंस बन रही है। देखिए, आईटी तो वीक है ही लेकिन जो तेजी की पोजीशंस आज के सत्र में बनती हुई नजर आ रही है उसमें है ऑटो। मारुति सुजुकी रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा है 7400 के लेवल पे। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहां पर तेजी है, टीवीएस मोटर पे 1% की तेजी बन चुकी है और एमएनएम इंडेक्स पे अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो तेजी ऑटो स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। चुनिंदा बैंकिंग शेयर्स में बार बार बात कर रहा हूं, खासतौर से सरकारी बैंक्स पे फोकस इसलिए क्योंकि सोमवार को अब बैठक हो जाएगी वित्त मंत्री के साथ और एनपीए का जो एक मुद्दा है उसके ऊपर और कहीं ना कहीं क्लैरिटी निकल के आएगी कि रणनीति कैसे बना रहे हैं बैंक से निपटने के लिए। वो एक बड़ा ट्रिगर कहीं ना कहीं साबित हो सकता है निफ्टी बैंक फ्यूचर्स पे। इसके अलावा जहां पर आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आ रही है स्टॉक स्पेसिफिक, वो है एनसीसी। इस स्टॉक पे एक्शन पॉजिटिव है, 200 दिन की अहम एवरेज उस पर सपोर्ट लेकर इस स्टॉक ने एक हलचल शो करी है और 4.5% के रिटर्न्स अभी जनरेट कर रहा है। एनएचपीसी दूसरा स्टॉक, आज पावर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन है जिसमें एनएचपीसी शामिल है। डेरिवेटिव मार्केट पे हाइड्रो पावर सेक्टर को राहत पैकेज मिला, 16,000 करोड़ के राहत पैकेज की बात हुई, एक पॉजिटिव खबर बन गई और 33 के लेवल पर पहुंच गया एनएचपीसी। एक और खेमा एक्टिव है, वो है चुनिंदा फाइनेंस कंपनियां जिसपे मुथूट फाइनेंस अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में और थोड़ी देर पहले 12:30 बजे के शो में इस स्टॉक पे बात हुई थी कि मुथूट फाइनेंस यहां से और तेज हो सकता है, जानकारों का यह मानना है। अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचा और एक स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्री जहां पर आज पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। विशाल मलकान साहब मेरे से इससे मौजूद हैं। विशाल जी, शुक्रिया। से सबसे पहले तो निफ्टी पे सवाल होगा, इस हफ्ते 100 अंकों की रेंज पे कामकाज हुआ, ये किसी भी साइड पे ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकअप के चांसेस हैं क्या? यहाँ पर लगता है कि कोई डायरेक्शनल मूव निफ्टी पे निकलेगा अगले कुछ दिनों में? जो हिसाब से मुझे लग रहा है निफ्टी में जो पैटर्न्स बन रही है लास्ट 2-3 दिन से, एक छोटा सा अगर मैं बोलूँ रिवर्सल नहीं तो एक रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, एक डिप आना जरूरी लग रहा है और यहाँ से मुझे लग रहा है और एक 100 पॉइंट तक 9530 9540 तक का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। उस वक्त एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है मार्केट में। चलिए, लेकिन पहले कॉलर इसी बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष गुप्ता साहब नोएडा से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है सर। पूछिए, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैंने ल्यूपिन का 1060 का पुट बाय किया है 5 रुपए से। एक बार स्ट्राइक फिर से बता दीजिए। 1060 के पुट फिलहाल यहाँ पर कामकाज हो रहा है 4 रुपए में। सर ये एक बार मैं चेक कर लीजिए, बहुत बाहर की फिर से वही आउट ऑफ द मनी पुट। ये खरीदी क्यों थी सर और कौन से लेवल पे ल्यूपिन कहाँ पर था जब आपने ये पुट खरीदी थी? मतलब ये ल्यूपिन 1160 के आसपास था सर। अच्छा, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये कहाँ तक पहुँचेगी? क्योंकि ये अब 3 रुपये तो हो चुकी है और अगर टाइम डिके भी हुआ है सीरीज में तो फिर उसके बाद भी प्रीमियम उड़ते हुए नजर आएंगे। आपका टारगेट्स क्या है इस पे? मैं सोच रहा था 7 रुपए तक अगर आ जाता। नहीं, देखिए, जब इतनी भारी कॉल पे आप भारी पुट या फिर भारी कॉल पे काम करते हैं ना तो आपको बहुत क्लोजली अपने ट्रेड को वॉच करना होगा। बहुत स्पीड से यहाँ पर जो प्रीमियम्स है ना वो श्रिंक होते हुए नजर आते हैं क्योंकि ट्रेडर्स अक्सर राइट करते हैं बाहर वाली पुट्स को और बाहर वाली कॉल्स को। विशाल जी, आपके चलिए मैं एक बार रणनीति पूछ लेता हूँ। विशाल जी, आप बताइए, 1060 की पुट 5 रुपए पे खरीदी है, फिलहाल 2.5 रुपए पे काम हो रहा है, क्या रणनीति रखेंगे? पहले तो मुझे लगता है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो इट इज नॉट द सेम जैसे फ्यूचर ट्रेड करते हो या कैश ट्रेड करते हो, तो उसमें एक टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर टाइम फैक्टर इसलिए अगर खरीद रहे हैं ऑप्शंस को तो उसमें अगर मोमेंटम वाला स्टॉक होगा तो ही उसमें मुनाफे की गुंजाइश रहेगी। लेकिन जो ट्रेड उन्होंने लिया है वो स्टॉक अभी कोई भी तरह से बेरिश मोड में है नहीं, तो वहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है नीचे की तरफ ताकि पुट में कोई प्रॉफिट देखने को मिले। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार 5 रुपए वाला जो 2.5 रुपया हो चुका है ऑलरेडी, उसको यहाँ से एक बार लॉस बुक करके फिर से एक जो ट्रेड जिसमें मोमेंटम है उसमें कोई ऑप्शन की ट्रेड खरीदने की कोशिश करें।
विशाल जी, आज के सत्र में ऑटो पैक बहुत एक्टिव हो रहा है, ट्रैक कर रहे हैं क्या स्टॉक्स को? मारुति सुजुकी अब तक के रिकॉर्ड स्तर पे है, एमएनएम पे मूव पॉजिटिव, टीवीएस मोटर थोड़ी देर में पहले देख रहा था, यहाँ पर तेजी बन रही है सर। यस, मारुति मोटर एक सबसे बढ़िया स्टॉक है पूरे सेक्टर में, इनफैक्ट पूरे मार्केट में, जो आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3-4 साल से, और अभी भी कोई उसमें कोई बेरिश पैटर्न या बेरिश रिवर्सल दिखा नहीं जा रहा है। तो जब तक उसका कोई रिवर्सल नहीं है, उसमें और भी जगह है ऊपर में। नेक्स्ट लेवल होगा 7500 to 7600, जहाँ पे मारुति की ऊंचाइयों को देख सकते हैं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अंशुल जी जम्मू से। अंशुल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। हाँ सर, मैंने यस बैंक के 2 लाख लिए हैं 15 से 2 के भाव पे। अच्छा, हायर लेवल की थोड़ी खरीद हो गई है, लेकिन टारगेट्स क्या लेकर चल रहे हैं सर? आप क्या खुद क्या समझते हैं, कहाँ तक के टारगेट्स लग सकते हैं? 1520-1525 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ये जो अंशुल जी का सवाल था विशाल जी, क्या करना चाहिए? खरीद है 1502 की, फिलहाल 1487 पे है येस बैंक, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है अभी ट्रेड पे, या फिर कोई स्टॉप लॉस बताना चाहें इन्हें? मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी रहेगा येस बैंक में, और एक जो पैटर्न्स है लास्ट 3-4 दिन से थोड़ी सी बेरिश बनी हुई है, तो एक 1540-1550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो वो फिर से 1400 के लेवल, 1450-1440 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो फिर से वो 1400 को टेस्ट करने को आ सकता है, तो वो स्टॉप लॉस से मेंटेन करके इसमें होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अगर दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ येस बैंक, तो कहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? ऊपर में टारगेट्स 1530 से 1535 तक एक रेजिस्टेंस है, जहां तक वो जा सकता है, और वहां पे अगर मिलता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए, एक और दर्शक इसमें मेरे साथ लाइन पे मौजूद है, पुष्कर जी दिल्ली से। पुष्कर जी नमस्कार, पूछिए सर सवाल। मेरा एचडीएफसी का फ्यूचर प्लस है 546 में। 546? मैंने 540 की कॉल बेच रखी है 15 रुपए में। अच्छा सर, मेरे को आपके कॉल का एक बार दाम अभी बताइए क्या चल रहा है और कितने पे बेच रखी है कॉल, ये बता दीजिए एक बार। सर 13 रुपए कुछ चल रहा है, 15 रुपए में बेच रखी है। 13 रुपये पे चल रहा है, चलिए ठीक है। ये रणनीति एक बार तो देखने में ठीक लग रही है मेरे को, फिर भी एक बार विशाल जी से पूछ लूँ। विशाल जी, कॉल बेच दी, साथ में फ्यूचर प्लस कर रखा है सर, 15 रुपये में बेच रखी है उन्होंने जो कॉल बेच रखी है, तो क्या मानते हैं एचपीसीएल यहाँ से गेन हुआ तो उसके बाद इनको रणनीति कैसे एडजस्ट करनी होगी? मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हेज पोजीशन है और स्टॉक भी थोड़ा सा साइडवेज है, तो अगर ये 400 535 534 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो एक थोड़ा सा 10-15 रुपए का दबाव देखा जा सकता है, तो वो उसके नीचे जाता है तो फ्यूचर को एग्जिट कर सकते हैं, कॉल जो शॉर्ट की उसको खड़े रखेंगे, तो ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव ही रहेगी उनकी। चलिए, एक और दर्शक इसी बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। भजन जी वेस्ट बंगाल से लाइन पे मौजूद हैं। भजन जी बताएं, क्या ट्रेड इनिशिएट किया आपने? नमस्कार सर, वो एचडीएफसी बैंक का 1680 का कॉल लिया हुआ है, 8 रुपया 60 पैसे। सर मैं आपकी ना आवाज़, इसमें जो आपने स्ट्राइक बताई वो क्लियरली सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बताइए स्ट्राइक। 1680। हाँ, कितने में? 8 रुपया 60 पैसे। वहीं पर ही खड़ी है सर। ये कब बनाया था सौदा? आज ही बनाया है। अच्छा, चलिए। तो इंडसइंड बैंक का कॉल है 1500 का, उसको अभी निकाले नहीं, तो क्या निकाल देना है? अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। विशाल जी बताइए, ये 1680 की कॉल खरीदी है, 8.5 रुपये में खरीदी है और 8 रुपये 80 पैसे वहीं पर ही खड़ी है। ये तेजी पकड़ेगा एचडीएफसी बैंक? पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक में काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम है, इस हफ्ते काफ़ी आउट परफॉर्म किया है इसने बैंक निफ्टी को। जी, मैं समझता हूँ काफी अच्छा मोमेंटम है एचडीएफसी बैंक में, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट हमेशा एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड करना चाहिए। जो अगर जो एचडीएफसी बैंक जो 1625 के लेवल के नीचे जाता है अगर आज या कल, तो उसको डेफिनेटली स्टॉप लॉस करके कॉल को एग्जिट करना चाहिए। सर एक और सेक्टर जो है वहाँ पर काफ़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पावर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनी है जैसे कि एनएचपीसी, एनटीपीसी, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं इन स्टॉक्स को? मुझे लगता है ये जो भी आपने दो एनएचपीसी एनटीपीसी में एक ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से ठीक है 1-2 दिन के लिए, बट ओवरऑल कोई पोजिशनल ट्रेड वहां पे कोई बनता नहीं है। चलिए, इनफैक्ट एक और सवाल लेते हैं और ये एसएमएस के, इनफैक्ट ये हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं सुधांशु जी, इस समय दिल्ली से लाइन पे मौजूद हैं। सुधांशु जी नमस्कार, पूछिए सर सवाल। सुधांशु सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए,
विजय जी से बात करते हैं। विजय जी से मैं दिल्ली से लाइन पे मौजूद है। विजय जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए, ट्रेड बताइए क्या किया हमारे। सर एक्चुअली एक तो डिम्पी जी को मैंने थैंक्स करना था सर। मैं कर दूंगा आपके बिहाफ पे, बताइए। सर एक्चुअली मैं डिम्पी जी ने 12 मई को मेरे को टाटा स्टील के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस बताया था स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने लॉट्स उठाए थे 12 लॉट, और उसमें मेरे को अभी मैंने कल काटे हैं जिनको 17,16,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। 17,16,000 रुपए का। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं तक ये मैसेज बात करना चाह रहा था कि उनको थैंक्स देना चाह रहा था सर। चलिए वो मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा, इनफैक्ट उन्होंने सुन भी लिया होगा। और दूसरी बात सर, मेरे अभी करंट लॉट 501 पे सर, मेरे 5 लॉट स्टैंडिंग पड़े हैं टाटा स्टील। जी, खरीद किस भाव पे सर? 501 पे होल्ड किए हुए हैं मैंने 5 लॉट अभी। अच्छा, करंट मंथ। विशाल जी से राय लेते हैं आज। विशाल जी 5 लॉट हैं 501 के लेवल पे, 502.50 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। इनको ऑलरेडी मुनाफा बहुत स्ट्रांग हो चुका है स्क्रिप्ट में। ये तेजी पकड़ेगा टाटा स्टील यहाँ से क्या? ये जो 500 और 510 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो काफी टाइम से क्रॉस नहीं हुआ है, तो और वहीं पे प्राइस अटका हुआ है अभी। तो अगर ये 512 513 को क्रॉस कर लेता है तो इसमें एक जोर का मोमेंटम पकड़ेगा और तुरंत उसमें 20-25 रुपए का मूवमेंट देखा जा सकता है। बट अगर उसको जो पोजीशन बड़ी है तो उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 488 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 88 के नीचे जाता है तो उसमें थोड़ा दबाव बन सकता है, तो 488 स्टॉप लॉस के मैं होल्ड करना की सलाह दूंगा। राइट। वेदांता पे क्या कॉल है सर? आज एक्टिविटी स्ट्रांग देखने को मिल रही है स्क्रिप्ट में, लग रहा है कि यहाँ से तेजी और देखने को मिलेगी। इंडेक्स पे सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर वेदांता को आप देखिए लास्ट 1.5-2 महीने का जो चार्ट है, ऊपर में 247 और नीचे में 225 का जो लेवल है उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल एक साइडवेज मार्केट में चल रहा है। तो अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 247 के ऊपर जाएगा या 220 के नीचे जाएगा तो ही होगा। बट अदरवाइज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ठीक है, 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है यहाँ पे। राइट। एक और स्टॉक जो एक्टिव है आज वो है ब्रिटानिया एफएमसीजी पैक में। क्या लगता है यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी या फिर हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी? मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 37-37.50 का जो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो मुझे लगता है एक बार बुक करके यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और सवाल जिनके ऊपर जवाब देंगे विशाल जी, और साथ ही साथ आज का सौदा भी होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।